हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जीवन साथी प्लान नंबर 89 की डिटेल को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह प्लान एक जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान है। सरल शब्दों में समझें, आप अपने साथ अपने पतिदेव या अपनी पत्नी जी को अंडर द कवर करेंगे इस प्लान में, यानी कि किया होगा पहले आपने जब ये प्लान लिया होगा और आपने कवर अमाउंट भी डिसाइड किया होगा। अब क्योंकि एंडोमेंट प्लान है तो यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है वो इक्विटी या स्टॉक्स में कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, यानी कि जो डेथ बेनिफिट है वो तो आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस है तो डेथ बेनिफिट तो गारंटेड मिलेंगे ही। अब क्योंकि दोनों ही अंडर द कवर है तो दोनों के केस में ही डेथ बेनिफिट होंगे पॉलिसी टर्म के दौरान, और वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट भी मिलेगा। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे समझेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ इसके डेथ बेनिफिट के बारे में। जब हस्बैंड वाइफ ने अगर ये प्लान लिया होगा और दोनों में से अगर किसी की भी डेथ पहले हो गई उसको कहा जाएगा फर्स्ट डेथ। ऐसे में जो फर्स्ट डेथ के लिए सम अशोर्ड जो होगा वो सर्वाइवर को पे कर दिया जाएगा या नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और आगे के प्रीमियम माफ हो जाएंगे। जब सेकंड डेथ होगी, यानी कि हस्बैंड वाइफ में से जो भी जिंदा होगा लास्ट में उनकी अगर डेथ हो जाएगी तो ऐसे में सम अशोर्ड के साथ में अक्योर्ड बोनस भी दे दिया जाएगा। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान दोनों की मृत्यु होती है तो इस तरीके से डेथ बेनिफिट होते हैं। और वहां पे अगर मेच्योरिटी आ जाती है, यानी कि पॉलिसी टर्म तक दोनों सर्वाइव कर जाते हैं, तो सम अशोर्ड के साथ में अक्योर्ड बोनस मिल जाता है। अब अक्योर्ड बोनस में सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलता है और ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल एडिशन बोनस मिल जाए, माइट बी, राइट। उदाहरण ले लेते हैं, समझ लेते हैं। श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है, उनकी धर्मपत्नी की आयु 30 साल की। उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया 25 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी लिया 25 साल का। उन्होंने जो लाइफ कवर लिया यानी कि सम अशोर्ड लिया वो लिया 1 लाख रुपए का और उसके लिए वो एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि सालाना बेस प्रीमियम 5261 रुपए का पे कर रहे होंगे, राइट। अब मान लो कि श्रीमान ए की जो मृत्यु पॉलिसी के 10 साल बाद हो जाती, तो ऐसे में पहली डेथ हो गई यहाँ और फर्स्ट डेथ पे क्या मिल रहा है, सम अशोर्ड। अब यहाँ पे जो इस सम अशोर्ड है 1 लाख रुपए का, या तो इस सर्वाइवर को मिल जाएगा जो उनके मिसेज हैं, या इनके नॉमिनी को मिल जाएगा, जैसा भी उन्होंने डिसाइड किया होगा। अब पॉलिसी टर्म हमारा है 25 साल का, तो 25 में से 10 को हम घटा देंगे तो 15 साल बच। आगे के जो 15 साल प्रीमियम है वो इनको यहाँ पे नहीं भरने पड़ेंगे। अब मान लो कि अगले 5 साल बाद श्रीमान ए की धर्मपत्नी की भी मृत्यु हो गई, यानी कि लास्ट सर्वाइवर की भी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में जो डेथ बेनिफिट होंगे सम अशोर्ड के साथ में अक्योर्ड बोनस दिया जाएगा नॉमिनी को, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या जानना पड़ेगा, बोनस रेट जानना पड़ेगा, ठीक है। तो बोनस रेट जानने के लिए हम वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे जो हमें बोनस रेट बताया गया है वो 1000 रुपए के सम अशोर्ड पे कितना अमाउंट मिलेगा ये बताया गया है। अब हमारा जो सम अशोर्ड है वो 1 लाख रुपए का है, क्योंकि जो फर्स्ट टेबल है यहाँ पे शो कर रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सम अशोर्ड 1 लाख रुपए से कम हो या 1 लाख रुपए तक का हो तो रेट बताया गया है। और जीवन साथी प्लान नंबर 89 है, अगर 88 भी है तो भी यही बोनस रेट है। हमारा जो पॉलिसी टर्म है वो 25 साल का यानी कि 20 साल से ज्यादा है, तो 1000 रुपए के सम अशोर्ड पे 43 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि जो बोनस रेट हुआ वो 4.3% हो गया सम अशोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना था 10 साल पे पहले डेथ हो गई, उसके बाद में 5 साल बाद यानी कि 15 साल हो गए, टोटल 15 साल कंप्लीट होने पे सेकंड डेथ हुई, तो ऐसे में जो अक्योर्ड बोनस हो जाएगा वो 64,500 रुपए का हो जाएगा और यहाँ पे नॉमिनी को मिल जाएगा 1 लाख रुपए का सम अशोर्ड और उसके साथ में 64,500 रुपए का अक्योर्ड बोनस, यानी कि 1,64,500 रुपए का डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे क्लोज हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई भी एक जीवित रहता पॉलिसी टर्म के एंड तक या दोनों ही जीवित रहते तो मेच्योरिटी बेनिफिट मिलते सम अशोर्ड और अक्योर्ड बोनस। अब बोनस का रेट हमें पता ही है कि 1 लाख रुपए पे हमें 4.3% मिलने, यानी कि सम अशोर्ड का 4.3%। तो 1 लाख रुपए का 4.3% निकाल के उसमें 25 का गुणा कर देंगे कि 25 साल का पॉलिसी टर्म है, तो ऐसे में जो मेच्योरिटी बेनिफिट हो जाएंगे वो 2,07,500 रुपए के आसपास हो जाते हैं, ठीक है, अगर बोनस रेट यही रहता है तो। और अगर कंपनी ने फाइनल एडिशन बोनस यहाँ पे दिया माइट बी, राइट, तो वो भी मिल सकता है, तो यानी कि बेनिफिट इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर बोनस रेट यही रहता है तो ये भी रह सकते हैं, अगर कम होता है तो कम भी हो सकते हैं। टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं, प्रीमियम जो आप पे करते हैं एटीसी के अंदर मिल जाते हैं, बाकी जो डेथ बेनिफिट मेच्योरिटी बेनिफिट होते हैं वो अंडर सेक्शन 1010D आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। प्लान में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू है उसके लिए प्लान कहता है कि जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है बेस, उसका आप 30% निकाल के पहले साल का प्रीमियम माइनस कर दीजिए। अब ये कोई फाइनल सरेंडर वैल्यू नहीं होगी, इसका कंपैरिजन किया जाएगा स्पेशल सरेंडर वैल्यू के साथ में।
और स्पेशल सरेंडर वैल्यू और गारंटेड सरेंडर वैल्यू में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वही होगा सरेंडर वैल्यू। और स्पेशल सरेंडर वैल्यू एग्जैक्टली आपको कंपनी ही बता सकती है, उसके लिए आपको कंपनी को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये प्लान अब अवेलेबल नहीं है, इसको कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है। अपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा और इस प्लान के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। जानकारी अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी धन्यवाद।